Hello, this is Saurabh Bhagat, student of Lovely Professional University from BSc third year. My class is X1901 and my registration number is 11914497. Roll number is A17 and course code is PED 246. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफिसर्स क्या होता है एंड ऑफिशिएटिंग क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग पे हमारा उसका टाइप्स भी आता है. तो उस पर दो टाइप्स है उसके, एक जनरल है, एक स्पेसिफिक है. ठीक है, तो हम पहले बताते हैं आपको कि ट्रेनिंग क्या होता है. ट्रेनिंग हो जाता है ना कि जो कोई भी स्किल्स और बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइम से मैंने ट्रेनिंग और टाइम से वो आपके पास आ जाए, उसे हम लोग ट्रेनिंग बोल सकते हैं. ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लेयर्स का. ठीक है, हम अगर फुटबॉल का एग्जांपल देते हैं आपको कि आप फर्स्ट एकेडमी में गए, देन उसी दिन आपका कोई टूर्नामेंट है. ठीक है, तो आप कोई परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. बट या तो कोई स्किल भी ट्राई करेंगे आप, तो आप वो परफेक्टली आपका स्किल नहीं हो पाएगा. ठीक है, बट कुछ उस एकेडमी में जाने के बाद कुछ मंथ्स या ईयर्स के बाद आप कोई टूर्नामेंट खेलेंगे और कोई स्किल पे आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे बहुत पहले. ठीक है, तो मैच पे ना आपका वो स्किल्स बहुत अच्छे से काम आएगा. ठीक है, अगर आप किक करना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग किक करना है आपको, अब फर्स्ट डे गए, आपसे लॉन्ग किक होगा नहीं, क्योंकि और जहां आप चाहेंगे वहां पे बॉल आपका पहुंच नहीं पाएगा. ठीक है, बट उसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करने के बाद हम वो चीज को, वो स्किल को डेवलप कर सकते हैं कि जहां आपको बॉल पहुंचाना है वहां तक आपका बॉल पहुंच जाएगा. ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं जाके आपको ये क्लियर भी हो जाए कि ट्रेनिंग होता है क्या. हम इससे थोड़ा हट के देते हैं ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन थोड़ा हट के. तो इसका एग्जांपल देते हैं, जो शोज होते हैं, सर्कस होते हैं, बहुत सारे सर्कस होते हैं. तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, उन्हें जब लाया जाता है, ठीक है, जंगल से, तो जो ट्रेनर होता है उसे वो ट्रेन करता है धीरे धीरे. ठीक है, और स्टार्टिंग में उन्हें कुछ नहीं आता, वो कुछ बोलेंगे तो वो कुछ सुनेगा ही नहीं. बट जब उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, वीक्स और मंथ्स में उसको सिखाया जाता है. ठीक है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो समझने लगता है कि ये बोल क्या रहा है. ठीक है, ट्रेनर, और ट्रेनर बोलता है उसे बैठो तो वो बैठ जाता है. ठीक है, और उसे बोलता है खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाता है. तो ये एक एग्जांपल है ट्रेनिंग का. और कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे तो इसका ट्रेनिंग से हमारा जो बिहेवियर और स्किल कोऑर्डिनेशन, ये सब ट्रेनिंग से ही डेवलप होता है. ठीक है, अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, परफॉर्म नहीं करने का मतलब ये है कि हम कुछ खेल ही नहीं पाएंगे, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं होगा उसका. ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको नॉलेज भी आता है कि हमें कैसे करना है, हम कुछ भी चीज को करने के लिए हम किस टेक्निक से करेंगे और क्या स्किल वहां पे अप्लाई करेंगे ताकि हम वो चीज को बेटर कर पाए. ठीक है, ये हो गया उसका. अब इस पे जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, जो दो टाइप्स हैं जनरल और स्पेसिफिक, उसको अब डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जनरल पे ये हो जाता है ना कि जनरल पे हम लोग नॉर्मली अपने फिटनेस पे काम करते हैं. ठीक है, कोई वो गेम से रिलेटेड नहीं होता है, वो गेम से हटके होता है. जैसे कि हर गेम ऐसा, अगर हम बोलेंगे स्पेसिफिक हो जाता है तो वो गेम से रिलेटेड होता है. तो जो जनरल ट्रेनिंग होता है वो गेम से हटके होता है, क्योंकि हर जनरल ट्रेनिंग में हर गेम पे हम लोग अलग अलग, माने कि एक ही चीज करते हैं. आप फुटबॉल खेलो या वॉलीबॉल खेलो या तो हॉकी खेलो, ये सारे गेम पे ना हम लोग जनरल ट्रेनिंग जो होता है हमारा सेम होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर फुटबॉल पे और हॉकी पे हमारे स्प्रिंटिंग का है, तो हम दोनों जनरल पे अगर हम रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, तो वो दोनों पे काम आ जाएगा, तो वो जनरल हो गया. ठीक है, और जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक में होता क्या है कि हम जो गेम से रिलेटेड करते हैं. ठीक है, गेम से रिलेटेड बोले तो कोई भी ट्रेनिंग, जैसे कि अगर मान लीजिए फुटबॉल का, ठीक है, मेरे को ड्रिबलिंग पे कंट्रोल करना है. ठीक है, तो ड्रिबलिंग कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मार्कर रख लूंगा बीच में. ठीक है, अब बॉल को क्रॉस करूंगा, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गया. हम इसी टाइप से बहुत सारा अलग अलग ट्रेनिंग कर सकते हैं फुटबॉल पे. जैसे कि मेरे को ट्रेनिंग करना है वन टच पास का. ठीक है,
तो मार्कर रख के मैं 2 और 3 मार्कर रख लूंगा साथ में, ठीक है, और पासिस कर रहा हूँ, एक मार्कर दूसरे मार्कर रनिंग करके जा रहा हूँ बॉल के साथ में, तो और या तो कोई पास कर रहा है मेरे को, और मेरे को अगर 3 मार्कर रखे हुए मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे फ्रंट से बॉल आया और 1 टच है, मेरे को उसी को रिवर्स देना है। फर्स्ट बॉल में मैंने फर्स्ट मार्कर को पास किया बॉल पहले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस टाइप से ये हो गया 1 टच पे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आ गया, ठीक है। और अगर मैं और इसका एग्जांपल देना चाहूँगा स्पेसिफिक में, तो हॉकी का दे सकता हूँ। जैसे कि अब मेरे को हॉकी कंट्रोल करना, हॉकी स्टिक से बॉल कंट्रोल करना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मार्कर पर ड्रिबल कर सकता हूँ, पासिस कर सकता हूँ, ग्राउंड शूट मार सकता हूँ। इससे क्या होगा ना, मेरा कंट्रोलिंग बढ़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफिसर्स के ऊपर, ठीक है। ऑफिसर्स होता क्या है, ठीक है। ऑफिसर्स फर्स्ट होते हैं, वो एक मैच ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स नहीं रहेंगे तो मैच ही ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेयर से बस मैच नहीं होता, ऑफिसर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, क्योंकि पेपर वर्क्स जो भी होता है, टेबल वर्क जो किया जाता है, कोई प्लेयर्स आ रहे हैं उनका एंट्री हो रहा है, ये सब सब ऑफिसर्स के ऊपर होते हैं, जो अंपायर्स ने या तो ऑफिसिएटिंग वालों ने जो मान नंबर दिया, ठीक है, स्कोर दिया, वो स्कोर को मेंटेन करना टेबल पे, ये सब टाइम कीपिंग, मीन्स टाइम पे ध्यान देना कि मैच का टाइमिंग ये है, तो हम जो अंदर ऑफिसर रहेगा उसे हम बताना कि टाइम ये होने वाला, कंप्लीट होने वाला, सिग्नल दे देना ताकि वो गेम स्टॉप कर पाए। इस टाइप का वर्क होता है ऑफिसर्स का। एंड उसमें और बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आती है, जो ग्राउंड का डायमेंशंस है वो सब सब चेक करना होता है ऑफिसर्स को, ठीक है। अब ऑफिसरेटिंग पे आते हैं, ठीक है। ऑफिसरेटिंग पे होता क्या है, ऑफिसरेटिंग पे ये होता है कि गेम होता है, जब टूर्नामेंट कोई मैच हो रहा है, ठीक है, मैच के अंदर जो अंदर रहते हैं, जैसे हम अंपायर बोल सकते हैं, क्रिकेट एग्जांपल ले सकते हैं, उसे अंपायर हो गया, वो ऑफिस रेटिंग में आ जाते हैं। पर फुटबॉल के एग्जांपल में देते हैं तो मेन फुटबॉल में ही ऑफिस रेटिंग होता है, क्योंकि उसमें अंपायर नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, उसको ऑफिशियली बोलते हैं, ठीक है, रेफरी बोलते हैं। तो ऑफिस रेटिंग में होता है ना कि ऑफिस रेटिंग में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी मैच को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो मैच को अगर अच्छे से कंप्लीट करना है तो फर्स्ट क्या रूल है कि वो जो रूल बना हुआ है पर्टिकुलर गेम के लिए, वो रूल्स के बेसिस में ही मैच को एंड तक लेके जाए, ठीक है, किसी को वो रूल को ब्रेक ना करने दे। देन और बोल सकते हैं हम कि कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, वो सबका ध्यान देना कि अगर डेंजर प्ले हो रहा है तो उसे वो क्या करेंगे कि वार्निंग देंगे कि आप डेंजर प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो वो डेंजर प्ले का वार्निंग देंगे तो वो प्लेयर्स थोड़ा सा डर के खेलेगा कि अगर फिर मेरे को दोबारा वार्निंग मिल गया तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारा और कुछ भी, जैसे कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होता है, लड़ने लगते हैं दूसरे प्लेयर से, तो वो सबको भी कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अगर हम क्रिकेट का एक रूल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रैक्टिंग करता है, मतलब कि छेड़खानी करता है इक्विपमेंट से, जैसे कि अगर हम बॉल के साथ अगर बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, तो वो किसका काम है देखना, जो ऑफिसर्स अंदर प्रेजेंट रहते हैं, अंपायर का, ठीक है, उसका काम है कि वो चेक करना है कि वो बॉल के साथ टेम्परिंग ना करे, या तो बॉल के साथ कोई छेड़खानी ना करे। जैसे कि जो हमारा क्रिकेट का जो बॉल होता है उसे हम स्वेटिंग से साफ कर सकते हैं, बट कोई प्लेयर्स होते हैं उस पर टेम्परिंग करते हैं, उस पर कोई भी लिक्विड जो बाहर जो यूज़ होता है केमिकल, जैसे वैसलीन हो गया, ये सब कोई भी ऑयली चीज़ को यूज़ करने लगता है साइन कराने के लिए बॉल को, तो वो एक बॉल टेम्परिंग का हो गया। तो उसको क्या, कौन ध्यान देगा, उसको ऑफिसर ध्यान देंगे, जो अंपायर जो ग्राउंड में प्रेजेंट है वो ध्यान देंगे, ठीक है। और जो जैसे कि वाइड चला गया, ठीक है, वो बताना कि वाइड गया तो ये वाइड है, और वो सिग्नल करेंगे कि वाइड का, कि वाइड है, और उस पे उसे क्या पता चलेगा ना, वो गेम के रूल्स के हिसाब से वो प्ले करा रहा है, ठीक है। और जैसे कि पीछे हेलमेट रखा हुआ था, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जो विकेट कीपर जो हेलमेट लगता है, तो वो हेलमेट जाके बॉल जब हिट करता है तो उस पर ना 5 रन डिडक्ट किया जाता है, या तो 5 रन ऐड किया जाता है रन, ठीक है। तो वो किसका काम बताना है कि हेलमेट में लग गया, तो अंपायर का साइन करवा काम है कि वो बताना कि ये ऑब्स्ट्रक्टिंग है,
मैच में ऑफसेटिंग हो रहा है, उस पर हिट कर गया हेलमेट में, वो नहीं होना था, क्योंकि अगर वो हिट नहीं करता चार चल जाता। इस वजह से वहां पे 5 रन दिया जाता है। तो ये हो गया अंपायर का एक रोल हो गया कि वो देख रहा है कि यहाँ पे सही से रूल कराया जा रहा है, ठीक है, ठीक से मैच चल रहा है। और क्रिकेट ही और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टेस्ट मैच चल रहा होता है, जब शाम होने लगता है, जब प्लेयर्स बोलते हैं कि सर हमें बॉल दिख नहीं रही है, ठीक है, विजिबल नहीं है प्रॉपरली, बैड लाइट हो रहा है, तो उस टाइम पे अंपायर्स क्या करते हैं, वो चेक करते हैं लाइट्स को कि अभी ये खिलान मैंने हम लोग गेम को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो वहीं पे गेम खत्म हो जाता है, वो चेक करते हैं। तो एक हो गया ऑफिशियल का एक वर्क हो गया। और मैं फुटबॉल पे जाता हूँ एग्जांपल के लिए, अगर किसी प्लेयर ने किसी को हिट कर दिया, ठीक है, तो उसे येलो कार्ड दिखाया जाता है, ठीक है। येलो कार्ड दिखाया इसलिए जाता है कि वो जो प्लेयर है, ठीक है, वो दोबारा से वो गलती ना करे। अगर मान लीजिए वो दोबारा से वो गलती करता है और किसी को इंजरी ज़्यादा हो गया, तो फिर तो मैच से बाहर चल जाएगा। इसलिए वो जो इंजरी ना हो, इसलिए वो कार्ड दिखाते हैं, वार्निंग देते हैं कि आप ये गलती दोबारा नहीं कीजिए, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा बाहर और आपके जो टीम है उसको फेस करने पड़ेगा प्रॉब्लम। तो ये हो गया ऑफिशियल्स का वर्क, ठीक है। तो इसी बीच और अगर एग्जांपल आपको और देना चाहेंगे तो हम दे सकते हैं वॉलीबॉल के, ठीक है, जो उसमें रोटेशन होता है, रोटेशन पे भी अगर गलत टाइप से टर्न कर लेते हैं, ठीक है, इससे जो रोटेशन होता है, अगर एंटी क्लॉक, हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्न करना होता है, ठीक है, और हम क्लॉकवाइज टर्न कर लेते हैं तो वो फाउल हो गया, ठीक है। तो वो भी देखना ऑफिशियल का काम है। और बॉल लाइंस के अंदर डिप कर रहा है या बाहर डिप कर रहा है, ये सब सारा कुछ ऑफिशियल्स का वर्क है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग क्या है और ट्रेनिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड ऑफिसर्स क्या होते हैं एंड ऑफिसिएटिंग क्या होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपका हो गया है क्लियर। तो ठीक है, थैंक यू।